जो देवाणि देवो जं देवा पञ्जलिनमं सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। कर्मवाद। हमारे जीवन में कर्म समय समय पे आत्मा बंद कर लेकिन यह कर्म बंध हमें मतलब पता नहीं लगता है कि हमारी आत्मा कौन सा कर्म कभी बंद करती है और यह कर्म का फल क्या मिलेगा। मतलब पूरी जिंदगी पैसे के पीछे, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा कि पैसे के पीछे पूरी जिंदगी बिता देते हैं, खाली पैसा कमाने में, खर्च करने का समय नहीं, दान करने का समय नहीं, और पूरा शरीर को निचोड़ के मतलब मेहनत, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, 70-80 साल की उम्र तक भी मतलब बस पैसे के पीछे पागल। ऐसे कहा जाता है कि जो रॉक फेलर करके अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसके जीवन में एक बार ये कहते हैं ना कि ये कर्म के द्वारा बीमारी आई। मतलब पहले मतलब सबको तकलीफ देने वाला भी व्यक्ति था, मतलब लेकिन मन में विचार कर रहा है मुझे तकलीफ क्यों पड़ रही है, मेरे शरीर में रोग क्यों आए हैं। मतलब तब वह मतलब मन में विचार कर रहा है, मतलब कि मैंने किस बहुत लोगों को दुख दिया है, मतलब तो मुझे दुख मिल रहा है। यदि मैं दुख देना बंद करूंगा और सुख दूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। मतलब तो इस तरह से मतलब उस समय से मतलब ये रॉक फेलर मतलब अपना जीवन में परिवर्तन ला देता है। मतलब ऐसे तो मतलब ऐसी बीमारी थी मतलब कि जिसमें से खड़ा होने के चांस बहुत कम थे। मतलब क्योंकि ये जो रॉक फेलर है कई दिनों से मतलब नींद नहीं आ रही, लेकिन उसने नक्की किया कि अब मतलब मुझे अपने जीवन में मतलब तकलीफ देनी नहीं है, और कुछ भी तकलीफ आए तो भी मतलब मुझे समभाव से सहन करना है। मतलब शांति। वह समभाव का अर्थ तो नहीं जानता था, लेकिन वह शांति से मतलब सहन करना है। और धीरे धीरे करके जो उसके शरीर में शूल की व्याधि थी वह धीरे धीरे कम हो गई, और नींद भी अच्छी आने लगी। मतलब और ऐसे मतलब जैसे मांदगी का जो में था, मतलब रॉक फेलर खड़ा हो गया। मतलब और बस यह मांदगी ने उनको मतलब जीवन को अंधकार में से प्रकाश में से लेके गया। मतलब कंजूस जो था रॉक फेलर, मतलब वह दाता बना। मतलब और पूरे जगत में महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मतलब हमारे इस जीवन में भी यही है कि कर्म का टाइम बॉम्ब कब फूटेगा यह हमको कोई पता नहीं। मतलब कई जगह पे देखा है, मतलब व्यक्ति शांति से सोया हुआ रहता है और अचानक धरती कंप होता है और सब कुछ एक साथ में खत्म। मतलब ये टाइम बॉम्ब कर्म का टाइम बॉम्ब है। मतलब टाइम फिक्स किया था उस हिसाब से ही मतलब ये चलता है। मतलब और जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन, कोई कभी दुख आए
कभी बीमारी आए तब परिवर्तन है, उससे पहले ही हमारे जीवन में अपना स्वभाव, अपना मतलब जो किस स्थिति में क्या निर्णय करना, मतलब वह हमको मतलब तुरंत ही नक्की कर लेना चाहिए मतलब। कहते हैं ना कि हमारा जीवन में जो हम जैसी प्रवृत्ति रखेंगे मतलब ऐसा ही हमको मतलब जीवन में कुछ अच्छा मिलने वाला है। हम एक बात करेंगे, मतलब एक दयालु आदमी परमात्मा की रोज पूजा करता है, भाव विभोर होकर अष्ट प्रकार पूजा करता है, छोटे छोटे जीवों की भी छेड़ना करता है, बिन छाना पानी कभी वापरता नहीं है, रसोड़े में भी मतलब पूंजनी हाजिर है, मतलब पूंछी भी बगैर अग्नि भी प्रगटाता नहीं। ऐसे मतलब जो दयालु व्यक्ति परमात्मा की पूजा कर रहा है, तब जो कार्मण वर्गणा मतलब उनके आत्मा को लगी, मतलब उसका स्वभाव यह था कि पुष्कल सुख देने का था, क्योंकि पुण्य बंध हुआ है, जबरदस्त कोटि का पुण्य बंध हुआ है। उसके बाद ये जो रजकण लगी है मतलब, लेकिन अभी तक तो शांत है, मतलब वो शांति काल है, मतलब अभी टाइम बॉम्ब फूटा नहीं है मतलब। और मान लो कि यही दयालु आदमी, यही धार्मिक आदमी, यही शांति काल के दरमियान कोई ऐसे बुरे मित्रों की संगत में आ गया, और जो अच्छा था मतलब उससे मतलब वह बुरा हो गया। अभी मतलब यही व्यक्ति हिंसक और क्रूर बनता है, कठोर बनता है, नठोर बनता है, गंदे पुस्तकों पढ़ने लगता है, गंदा मूवीज पिक्चर वगैरह देखता है, ब्लू फिल्म देखता है, मतलब दारू पीता है, दुराचारी बनता है। ऐसा जीवन में परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन, तो वह जो कर्म उन्होंने सुख देने वाला जो पूर्व में कर्म बंधा था, मतलब कर्मण वर्गणा थी, मतलब वह भी अभी परिवर्तित हो जाती है, कर्माणु भी अभी दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। जब टाइम बम फूटेगा मतलब तब जो सुख प्राप्त होने वाला था उसकी जगह पे दुख प्राप्त होता है, और उस समय वह कर्म के भोगते समय मतलब वह हाय होय करेगा, मतलब रोता रहेगा, मतलब जैसे कि जो कर्माणु है 10 साल तक मतलब अपना विपाक काल बताने वाला था, मतलब वह अभी मतलब दोनों इकट्ठा होके 50 साल का हो जाता है। पहले 10 साल मतलब जो शांति काल का था, मतलब और इसके बाद मतलब सुख देने वाला था, लेकिन शांति काल के बाद 50 साल तक मतलब भयंकर वेदना प्राप्त होती। दारू और दुराचार अवस्था कर्माणु का शांति काल चल रहा था, उसके लिए कर्माणु का मतलब जो बदला हुआ स्वभाव और स्थिति का ख्याल नहीं आता है। शांति काल जैसे पूरा होता है मतलब वह रो रो के मतलब अपना जीवन बसा। बस कई लोग ऐसे ही है, मतलब कि अपने जीवन में मन में कई लोग तो बोलते हैं मतलब आ लोग मीठा तो परलोक किसने दीठा, मतलब लेकिन यहाँ हर एक जीव का प्रभव है, मतलब जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं सबका पुनर्जन्म है, पूर्वभव था, मतलब
इसके लिए शांति काल में मतलब और कोई गुरु का अच्छा व्याख्यान वगैरह वांचन में आते हैं, तो इसके द्वारा वह मतलब कई अच्छे कल्याण मित्र की संगत में आता है मतलब, तो जीवन में भी मतलब परिवर्तन आता है मतलब, जरा भी मतलब दोषों की किताब उसकी नहीं लिखी जाती है। तो यह वह मतलब अपने जीवन में जो जो गलतियां हुई है मतलब हमारे भव आलोचना वगैरह, हमारे जो साल साल की आलोचना, यही बताती है कि हमारे जीवन में प्रायश्चित लेना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे जो कर्म बंद करते, बड़े बड़े पाप करते मतलब, तो इसके लिए गुरु भगवंत के चरण में जाके अपना जो पाप की किताब है मतलब उसको मतलब परमा गुरु भगवंत के पास जाके और साथ में मतलब यही व्यक्त करना है कि मतलब मैं कैसा भयानक पापी हूँ, कैसे कैसे पाप मैंने किए मतलब, मुझे अभी जीवन शुद्ध बनाना है मतलब, मेरे अंदर जितने भी दाग है मतलब दाग को दूर करना है, सदाचार से भरा जीवन जीना है मतलब। तो इसके लिए और पुरानी जो मैंने मतलब बहुत सारी गलतियां की थी मतलब उसको मेरे को मतलब यहीं दफनानी है मतलब। तो जो भी दुख देने वाले भी स्वभाव वाले कर्म होते मतलब वह भी सुख देने वाले स्वभाव बन जाते, उसकी स्थिति भी बढ़ जाती है मतलब, परिणाम से शांति काल पूर्ण होते मतलब जब कर्म का टाइम बम फूटेगा तब दुख के बदले में सुख प्राप्त होगा। यही कर्म है मतलब, कर्म को समझना बहुत जरूरी है मतलब, इसके लिए कर्म समझने के लिए करण को समझना पड़ेगा। और अगले क्लास में मतलब हम करण को समझेंगे मतलब 8 प्रकार के जो करण है मतलब वो क्या है मतलब, ये कर्मवाद में आगे का यह करण समझना है मतलब। चाहते हैं पेथर शाह की कथा की ओर। जीवन में कैसे कैसे जीवन में उतर चढ़ाव आते हैं मतलब, यहाँ मंत्रेश्वर पेथर शाह बहुत ही जीवन में मतलब गरीबाई से मतलब अमीरी की ओर जाते हैं मतलब, और हर जगह पे मतलब मंदिर बनाने की मतलब भावना रखते हैं। एक बार भीम नामक श्रावक ने उनको मतलब एक पीताम्बरी भेजी थी मतलब, पीताम्बरी जो भेजे थे उसका भी मतलब बेहतर सा भव्य स्वागत करता है। पीताम्बरी का ऐसा स्वागत देख के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं मतलब, जो व्यक्ति पीताम्बरी लेके आता है वह भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ब्रह्मचर्य का बहुमान है मतलब। लेकिन मंत्रेश्वर ने अभी तक मतलब पीताम्बरी पहनी नहीं थी। पीताम्बरी जहां पे मतलब अपना देव ग्रह था, पूजा रूम थी मतलब, वहां उन्होंने रखी थी ब्रह्म के दर्शन के लिए मतलब, पहरामणि की भी मंत्रेश्वर रोज पूजा करते थे। प्रथमणि जो धर्म पत्नी थी मतलब, उसको ऐसा विचार आया कि भीम सेठ का जो ये पीताम्बर अभी तक क्यों पहना नहीं है मतलब पेतर शाह ने। क्योंकि चलो राजा जो दे मतलब अभी तो श्रावक बने मतलब शुद्ध श्रावक बने, तो वो उसका जो उपयोग नहीं करे तो चलेगा मतलब, लेकिन यह तो एक साधार्मिक का भक्ति भेटन है मतलब, उसको कैसे ठुकरा सकते हैं मतलब। प्रथमणि ने अपना स्वामीनाथ को एक दिन पूछा मतलब, स्वामीनाथ भीम श्रेष्ठ की ऐसी अवहेलना क्यों, उनका क्या अपराध है मतलब।
अरे क्यों, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? मतलब इतना भव्य महोत्सव किया, मतलब पत्नी का जो हार्द नहीं समझ सके प्रश्न का, वो तो मैं भी जानती हूँ। मतलब प्रथमणी आज कुछ नई बात करने जा रही थी। प्रथमणी पुत्री, आपने ये वस्त्र परिधान क्यों नहीं किए? अरे भीम श्रेष्ठी ने तो सब ब्रह्म व्रतधारी को ये भेजा है, मतलब। और मैं अभी तक ब्रह्म का आराधक नहीं हूं, मतलब। भीम श्रेष्ठी ने जो भावना थी, मतलब ये वस्त्र बेचने के पीछे भावना, ये ब्रह्मचर्य व्रत के आराधकों के लिए। तो फिर किसके राह देख रहे हो? प्रथमणी बोल रही है, तो फिर किसके राह देख रहे हो? मतलब बस तुम्हारी, मतलब तुम सम्मति देती हो तो मतलब पीताम्बरी कल ही पहनने के लिए तैयार हो। हाँ, मतलब मैं भी समझे बगैर बात नहीं करती हूँ, मतलब जो वासना के लिए बहुत समय हमने बिताया, मतलब लेकिन ऐसे ब्रह्मचर्य का बहुमान दिल से तो किया, मतलब आपने, लेकिन अब मतलब अपने देह पे भी इसका बहुमान लाएंगे, मतलब अंतर से बहुमान लाएंगे, मतलब। प्रथमणी ने पेथर शाह की बात हर्ष से मतलब बधाई, मतलब अभी तक तो यौवन, शरीर में यौवन था, मतलब 32 साल की उम्र थी, मतलब दोनों दंपति ने मतलब निर्णय ले लिया, मतलब कि अब वासना की वेदी के बदले में मतलब ब्रह्म का बहुमान लाएंगे, मतलब। दूसरे दिन मांडवगढ़ पूरा देखते रहा, जिसकी वय अभी 32 साल ही हुई थी, मतलब ऐसे पति पत्नी प्रतिज्ञा कर रहे थे, मतलब लोग बोलने लगे, धन्य पेथर शाह, धन्य प्रथमणी। मंत्रेश्वर ने दूसरे दिन नंदी के सामने, मतलब गुरुमुख से ब्रह्मचर्य का सजोड़े स्वीकार किया, और अपने, जैसे भीम श्रेष्ठी ने भेजा था, मतलब ऐसे 5-5 कीमती वस्त्रों और साथ में एक श्रेष्ठ पीताम्बरी अपने कई साधार्मिकों को भेजी, मतलब अवंती और गुजरात जाके, मतलब 1400 पीताम्बरी मतलब पूरे देश में भेजी, और जिसके प्रभाव से आज ब्रह्मचर्य व्रत मिला है, मतलब जो भीम श्रेष्ठी का उपकार है, आज पीताम्बरी भीम श्रेष्ठी ने भेजी, तो मतलब हमारे जीवन में ये ब्रह्मचर्य व्रत आया, मतलब तब भीम श्रेष्ठी को भी भूले नहीं, मतलब और साथ में समाचार भेजे कि मतलब हमने भी ये ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है, मतलब बस अभी ब्रह्मचर्य जैसे लिया जाता है, आंख में मतलब मोह का अंश नाश हो जाता है, मतलब निर्भेद ऐसा प्रेम मतलब होता है। ब्रह्मचर्य की काटा की मतलब जो वाड़ है, मतलब ब्रह्मचर्य मंत्रेश्वर ने मतलब बरोबर सुरक्षिता मतलब बना दी, कांटा की वाड़ के द्वारा मतलब बरोबर सुरक्षिता बना दी। अब मतलब जगत भर की जो भी स्त्रियां होती थी, मतलब या तो वह माता के रूप में देखते थी, या तो अपनी बहन के रूप में देखती थी। जो छोटी वय की रहती है उसको बहन के रूप में देती है, और बड़ी रहती है उसको माता के रूप में देखती है। दिन बीतते रात बीतती है, मतलब मंत्रेश्वर का जीवन भी विशुद्ध बनते चला, मतलब तन में, मन में और वचन में और जीवन में, मतलब सब जगह ब्रह्मचर्य की मूर्ति प्रतिष्ठित हो। पूरी मतलब अवंती नगरी मंत्रेश्वर को श्रद्धा से देखते हैं, और ब्रह्मचर्य के परिमाणु मतलब अलग अलग दिशा में प्रसरने लगे। यह ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मंत्रेश्वर का चरण जल कोई
दवा हो जाता था। मंत्रेश्वर का चरण छड़ कोई मतलब लेके मतलब पीवे तो वह उसकी बीमारी चली जाती थी। व्याधि व्याधि उपाधि से पीड़ित जन मतलब उसका चरण रज पीते हैं तो स्वस्थ हो जाते थे। उनके वस्त्र भी ब्रह्म की शक्ति से मतलब रंगाए हुए थे। मतलब कैसा भी बुखार होता था मतलब सिर्फ मंत्रेश्वर का वस्त्र ओढ़े तो मतलब बुखार भी चला जाता था। इस तरह से मंत्रेश्वर की प्रसिद्धि जगत में मतलब आगे बढ़ने लगी। ऐसे भी मतलब मंत्रेश्वर के ऊपर महाराज जयसी देव के 4 हाथ थे मतलब। और जब से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था तब से मतलब राजा का तो प्रेम और बढ़ गया मतलब। एक बार कोई एक सेठ ने मतलब महाराज को एक वस्त्र भेजा था मतलब। वस्त्र भेजा था मतलब एकदम कीमती वस्त्र था। महाराज ने सोचा ये मैं धारण करूं उससे तो मेरा मंत्री पीतर शाह महापुरुष है मतलब वह धारण करेगा तो अच्छा है। उन्होंने वह जो वस्त्र मिला था मतलब वह पीतर शाह को दे दिया। यह वस्त्र भी कैसा था जैसे देवदूष्य वस्त्र हो मतलब लाल रंग का वस्त्र था मतलब जिसकी कीमत 1.25 लाख की थी मतलब। और उसका वणाट काम बहुत ही सुंदर था मतलब। राता जो वस्त्र राजा ने दिया मतलब और साथ में मतलब बहुत सारे वस्त्र भी मतलब मंत्री को दिए। मंत्री जिनेश्वर देव का परम भक्त था। ऐसा कीमती जो वस्त्र है मतलब सिर्फ पूजा में वापर सकते हैं तो यह वस्त्र भी धन्य हो जाएंगे। तो उन्होंने यह वस्त्र पूजा के लिए वापरना चालू किया। मंत्रेश्वर को जब पूजा के वस्त्र में देखते थे तो मतलब लोग बहुत ही आकर्षक लगते थे। मंत्रेश्वर का ब्रह्म का प्रभाव मतलब पूरे वह अवंती नगरी में घूम रहा था। लेकिन यह जो वस्त्र आया था मतलब उसके पीछे मतलब बहुत बड़ा राज होने वाला कुछ ऐसी वस्तु होने वाली है कि जिससे मतलब कई से मतलब कोई ना कोई उपाधि आने वाली है। महाराज की महारानी लीलावती जो महाराज की पटरानी थी मतलब प्रिय रानी थी मतलब पटरानी तो प्रिय रानी थी मतलब वह लीलावती के शरीर में मतलब कई दिनों से बुखार उतर नहीं रहा था। राजा ने भी कई उपचार कराए मतलब कोई बाकी नहीं रखा मतलब जो जो बोले वैद्य राजवैद्य जो भी है मतलब सब करने के लिए तैयार है मतलब। लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं प्राप्त हो रही थी जिससे मतलब ये महारानी लीलावती का बुखार उनका शयन खंड मतलब वैद्यों की अवर जवर से मतलब हमेशा भरा हुआ था। लेकिन यह ज्वर भी ऐसा था मतलब 4 दिन रहता है फिर वापस ठीक होता है मतलब वापस ठीक 8 दिन रहता है वापस 4 दिन आता है मतलब। तो इस तरह से ज्वर भी मतलब आता है जाता है ऐसा होता है मतलब। ऐसे मतलब महाराज की रानी तो मतलब कदम्बा नाम की रानी थी मतलब। लेकिन ये लीलावती जब से आई थी तब उसके मान सम्मान कम हो गए थे मतलब। लीलावती ने उसका सुख जैसे छीन लिया था मतलब।
महाराज का प्रेम लीलावती के ऊपर ज्यादा होने लगा। कदम्बा मनोमन सोचती थी, कभी मैं मतलब यह सुख को मतलब उठा के फेंक दो, ऐसा मौका ढूंढ रही थी मतलब। और लीलावती का जो ज्वर है मतलब, ताव बुखार है मतलब, वह मतलब जब शांत नहीं होता था, तब मतलब उसके पास उसकी दासी आती है मतलब। दासी ने कहा कि महारानी, अरे हम तो मतलब जैसे कि हमारे कांख में छोरा है और मतलब गांव में ढिंढोरा है मतलब। अरे हमारे जो महामंत्री है मतलब, उनका वस्त्र से मतलब कैसा भी बुखार उतर जाता है मतलब। इनके ब्रह्मचर्य का प्रभाव ऐसा है कि कैसा भी बुखार दूर हो जाता है। हाँ हाँ वसंता, दासी का नाम वसंता था, कि हाँ हाँ तूने अच्छा याद कराया। जा जाके मतलब प्रथमणि के पास जाके मतलब मंत्रेश्वर का एक वस्त्र लेके आ। दासी भी तुरंत जाती है मतलब, वसंत तिलका महामंत्री के महल की ओर जाती है मतलब। उसके मुंह पे आनंद था कि बस अभी मतलब हमारी रानी का मतलब बुखार गया ही समझो मतलब। प्रथमणि ने प्रश्न पूछा कि क्या वसंता, कैसी है लीलावती महारानी की तबीयत। प्रथमणि को पता था कि यह मतलब महारानी की अंगत परिचारिका है। तबीयत तो वैसी है मतलब, लेकिन बुखार जाने का नाम नहीं लेता है, थोड़े थोड़े दिन में वापस आ जाता है। इसके लिए आज एक प्रयोग करने की इच्छा है मतलब, नया प्रयोग करने की इच्छा है मतलब। बोल क्या प्रयोग है मतलब। प्रथमणि को बोलते, बात जब दुनिया में दवा की हार होती है तो दुआ की जीत होती है। महामंत्री का जो ब्रह्म से अणुओं से व्याप्त ऐसा वस्त्र अवंती में इतिहास सर्जा है। लेकिन इतने दिन के बाद मुझे आज याद आया मतलब, इसके लिए महामंत्री का एक वस्त्र आप दो, जिससे मतलब महारानी का रोग अवश्य दूर हो जाएगा। सच बात है, सच बात है मतलब। प्रथमणि पेथरशा का वस्त्र ढूंढने गई मतलब, महामंत्री घर पर नहीं थे मतलब, और कोई ऐसा दूसरा वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ। उसमें उसको याद आया कि पेथरशा मंत्री रोज मतलब पूजा में लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं मतलब। वह मतलब महारानी को देना है, उसके लिए वह वस्त्र लिया। और क्योंकि इसमें तो मतलब पूजा की पवित्रता भी है, ब्रह्मचर्य की तो पवित्रता है, लेकिन इसमें पूजा की भी पवित्रता है मतलब। तो उसके लिए ये लाल वस्त्र प्रथमणि लेके मतलब बाहर आई। और वसंत का भी मतलब यह जो लाल वस्त्र देख के बहुत खुश हो गई मतलब। लेकिन पता नहीं था किसी को भी मतलब भावी में कोई विपत्ति आने वाली है। लीलावती को आज तो बुखार नहीं था मतलब, लेकिन कल ऐसे मतलब जो दिन के हिसाब से कल बुखार आने वाले था। लीलावती को वस्त्र देके वसंती का बोली, महारानी कल सुबह ही मतलब आप ये वस्त्र को ओढ़ लेना मतलब, जिससे बुखार आएगा नहीं मतलब। वसंत तिलका, तेरा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी मतलब। महारानी क्या बोलती हो मतलब, मैं आपके ऊपर उपकार कर सकती हूँ क्या। राजवैद्य आए मतलब, नाट देख के सामान्य दवा दे के मतलब वह भी बीत गए। पूरी रात बीत गई, जैसे सुबह हुई मतलब लीलावती ने तो मतलब लाल जो कपड़ा था मतलब वस्त्र था वह मतलब ओढ़ लिया। लेकिन आज बुखार जो आने वाला था मतलब, जो आज का दिन के हिसाब से मतलब बुखार आना चाहिए मतलब, वह नहीं आया। यह ब्रह्म की ताकत थी मतलब, ब्रह्मचर्य की ताकत थी। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर भी मतलब रानी को बुखार नहीं आया। लेकिन ये बुखार तो गया मतलब, लेकिन ऐसा संताप दे के जाने वाला था।
महारानी कदम्बा कई दिनों से यही ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके ये लीलावती का सुख कम करो, मतलब उसको ऐसे कोई ऐसे मतलब आरोप उसके ऊपर लगाओ, मतलब कुछ ना कुछ मतलब ऐसा छिद्र देख रही थी मतलब। और तब लीलावती को देखने आई, उसने देखा, ओहो, बस हो गया मेरा काम, मतलब अब मेरे सुख में भाग तूने पड़ाया ना, देख ले अभी तेरा क्या होता है। लीलावती तो मतलब बहुत आज बुखार नहीं था करके शांति से सोए हुए लाल वस्त्र अपने शरीर पे था, मतलब सीधी गई मतलब कदम्बा महारानी महाराज जयदेव जयसी देव के पास जाके कहा कि महाराज, महाराज गजब हो गया, मतलब चंद्र में भी चिंगारी निकलती है, मतलब कल का सूर्य अंगार वह करता है, मतलब कदम्बा मतलब जो बोलती है, मतलब बोलते कि क्या बोल तू तू क्या क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज बोलते, महाराज मेरा सिर चक्कर चक्कर घूम रहा है, मैंने क्या देखा, मतलब न कहे और न सहे ऐसी बात है, मेरी जीभ भी मतलब उठती नहीं है कहने के लिए, लेकिन क्या हुआ वह तो बता, क्या हुआ, कुछ लीलावती को कुछ हुआ, वह जिंदी तो है ना, मतलब हाँ महाराज लीलावती मर चुकी है, मतलब है, सच बात बोल। हाँ महाराज ये लीलावती शरीर से तो जिंदी है, मतलब लेकिन वह सती नहीं है, मतलब उसका सतीत्व का मृत्यु के लिए मतलब वह मौत से भी ज्यादा है, मतलब क्या बोल रही है तू, ये सतीत्व का मौत, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज मैंने नजरों से, मेरी नजरों से देखा है, और आप भी मतलब चलो, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब महाराज आपका जो मंत्रेश्वर है, मतलब और यह महारानी लीलावती का कुछ न कुछ ऐसा संबंध है, मतलब क्या बात करती है, पागल है तू क्या, मतलब मंत्रेश्वर के बारे में ऐसी बात करती है। महाराज आप चलो, मतलब आप अपनी नजरों से देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, मतलब महाराज आपने मतलब लाल वस्त्र मतलब अपने मंत्री को दिया था, सही बात है ना, मतलब तो बोलता है हाँ, मतलब वह सृष्टि ने भेजा हुआ वस्त्र मतलब मैंने मंत्री को देखा था, चलो मेरे साथ, मतलब आप वस्त्र कहाँ है वह देख लो, मतलब महाराज के दिमाग में ये कदम्बा की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मतलब वह लीलावती के महल में चाहते हैं, मतलब खंड में चाहते हैं, मंत्रेश्वर को भी बुलाने की आज्ञा करते हैं, मतलब महाराज कदम्बा के साथ लीलावती के खंड में जाती है, और मंत्रेश्वर को बुलाने के लिए एक सेवक गया हुआ है, मतलब महारानी कदम्बा महाराज जयसी देव को लीलावती के शयन खंड में लेके गए, मतलब उन्होंने पीछे का रास्ता लिया, मतलब जहाँ शयन खंड की बारी थी, मतलब राजा रानी वो बारी के पास आके खड़े, मतलब महाराज मेरी आंख मतलब धोखा खा सकती है क्या, मतलब आप देखो, यह महामंत्री का जो वस्त्र आपने उनको भेंट दिया था वह अभी किसके पास है, देखो महामंत्री ने अपनी प्रियतमा ऐसी लीलावती को यह दिया है, और वह भी कैसे प्रेम से मतलब उसको ओढ़ के सोई है, मतलब
कहते हैं ना कि राजा हमेशा कान के कच्चे होते हैं। मतलब जैसे ही देखा, मतलब राजा ने देखा लीलावती सैया पर सोई हुई है, मतलब ऊपर राजा ने जो भेंट दिया हुआ जो वस्त्र था, मतलब लाल कलर का, वह मतलब आलिंगन देके सोई हुई थी। मतलब उसके मुंह पर आज बहुत प्रसन्नता थी। मतलब कई दिनों से राजा ने ऐसी प्रसन्नता नहीं देखी थी। अब मतलब राजा के दिमाग में जो अभी तक मंत्री के प्रति मतलब बहुत ही प्रेम था, मतलब ऐसा मंत्री कि ऐसे पतन तक चाह सकता है क्या? मतलब जिसके पर मुझे पूरा विश्वास था, वह मतलब धर्म से ऐसा पतित हो सकता है क्या? मतलब समुद्र क्या मर्यादा तोड़ सकता है क्या? मतलब जैसी देव की आंख लाल होने लगी। मतलब म्यान में मतलब तलवार थी। म्यान मुक्त तलवार करके मतलब वह एकदम क्रोध में आ गए थे। मतलब मन में विचार कर रही है, मंत्री स्वर ढोंगी है। मतलब दुनिया के सामने कुछ एक महात्मा बन के फिर रहा है। मतलब लेकिन ऐसे करतूत उसके दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के जो दांत होते वह रखे। मतलब और चबाने के लिए अलग दांत है। मतलब नहीं तो ये जो लाल दुकुल लाल जो वस्त्र मैंने दिया था मंत्री को, वह यहाँ मेरी रानी के पास कैसे है? अब मतलब मुझे क्या करना चाहिए? समझदारी पूर्वक करना होगा, क्योंकि ये मंत्री का प्रभाव मतलब पूरे नगर में है। मतलब